देश के हर व्यक्ति, मेरे को कल मैं 2 पुलिसकर्मियों के साथ, सीनियर पुलिसकर्मियों के साथ बैठा था, बोले साहब ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा देश के लिए। कैसे कि जिस कार्यकर्ता का, जिस सैनिक का 4 साल के बाद उसका भविष्य नहीं है, वो क्या सोचेगा देश के बारे में? वो देश के लिए जान कुर्बान करने के बारे में सोचेगा कि अपने परिवार के बारे में सोचेगा? राष्ट्रभक्ति जिनके अंदर खून में भरी हुई हो, आप उनके साथ भी खिलवाड़ करना चाहोगे तो गलत बात है। ये भी कह रहे हैं रोज बढ़ाते जाएंगे। अभी देखिए, पहले बोले थे कि आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, फिर उनको बोला कि नहीं अब आपको लोन मिलेगी। मैं बोला कल जाके अमित शाह और मोदी ये भी बोलेंगे आप अपने आप को गिरवे भी रख सकते हो। जैसे गुजरात में भी एक SIR का एक्ट आए थे। तो ये जो है वो रोज एक नया नया पैकेज खोलते जाएंगे। इनको लगता है कि देश की सेना और सुरक्षा पैकेज में चलती है। देश की सेना, सुरक्षा और देश जो है वो पैकेज में नहीं चलता है। देश के लिए एक जज्बा होता है। आप जज्बे को भी बेचना चाहोगे तो ये नहीं संभव। सर जो भी कानून लगाओगे तो बहुत मौके मिलेंगे। अभी हमारे देश के हम तो चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे हर साल, अब पूरे कई सालों के बाद वो 1.5 लाख की या 15 लाख के रोजगार की बात करते हैं। उनकी करनी और कथनी में आज देश को विश्वास नहीं है। वो आपको धीरे धीरे पता चल, अगर देश को विश्वास होता, देश के युवाओं को विश्वास होता, तो देश के युवा आज ट्रेन नहीं जलाते, देश के युवा भाजपा का कार्यकर जो पूरा कार्यालय नहीं जलाते, देश के युवा डेप्यूटी CM के घर तक नहीं पहुंच जाते। सर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। मुझे लगता है हमको मानव राष्ट्र बनने की जरूरत है। वो जाति और धर्म के नाम पे, भाषा और प्रदेश के नाम पर इस भारत को जो बांटने की कोशिश है, उनको तो एक रंगा चाहिए, 2 रंगा चाहिए, हमको तिरंगा चाहिए। हम कहते हैं कि भारत माता की 8 संतान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और बहाई, ये 8 संतान है। और भारत माता कभी अपनी संतानों के बीच में भेद नहीं करती है। ये इनको मैं मानता हूँ मुद्दों से भटकने की जगह पे देश की सुरक्षा में ईसाई भी लड़ रहा है, मुसलमान भी लड़ रहा है, हर कोई लड़ रहा है, सिख भी लड़ रहा है, तो हर कोई, उसमें कहाँ धर्म की बात आती है? जब देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आए, देश के पीछे हमको तो इसलिए अभी कोई भाजपा वाले बोल रहे हैं कि फंस चुके हैं भाजपा वाले ये बात खोलकर, क्योंकि उनको भी पता है 2015 में भी ये खोला था, कुछ नहीं निकला उसमें, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला बात है। उनको बाद में पता चल रहा है, अब उनके गले की हड्डी बन चुकी है कि इसमें से निकले कैसे। और हम कहते हैं ना डरे ना डरते हैं, उनको राहुल कहते हैं, और ना डरे देखा अग्नि वीरों ने देश को अग्नि के हवाले कर दिया। सर काम नहीं करने दे रहे हैं आप, ईडी को काम नहीं करने दे रहे सर, दबाव बना रहे हैं। ईडी को कौन काम नहीं करने देता? देखिए आज देश के हर इंस्टीट्यूशंस को आप अपनी कठपुतली बनाते जाओगे और हर जगह पे जहाँ जरूरत पड़ी डालोगे, जहाँ जरूरत पड़ी किसी को भेजोगे। देश की हर इंस्टीट्यूशंस को कठपुतली बना देने की जगह पर उसको अपने आप काम कर लीजिए। अगर राहुल जी तो बोलते हैं ना हंसते मुस्कुराते, मैं हर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। 3 दिन दिया है और कितने भी दिन हो, राहुल गांधी हम तो समर्थन कर रहे हैं युवाओं का। हम जो देश के युवा आज लड़ाई लड़ रहे हैं अपने भविष्य की, और देश के युवा और जिनके परिवारों ने लगातार देश के लिए सर विपक्ष भड़का रहा है अग्निवीरों को, ये तो इनका तो वही तो मैं शुरुआत में भी कहा। आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि हमने समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनें चला रहे हैं, जो बस जला रहे हैं उसका समर्थन, ऐसी चीजों को हम समर्थन नहीं करते। और युवाओं को कहते हैं शांति बनाए रखना चाहिए। देश की संपत्ति को नुकसान करके, देखिए गांधी के हम लोग मूल्यों को मानने वाले अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े थे, वहाँ लाठियां गोलियां खाई, फिर भी कभी अपने हाथ में हथियार नहीं लिया। और हम चाहेंगे मीडिया तो सारे फायदे बता रही है मीडिया। देखिए आपको भी किसी को कल मीडिया में बोलेगा कि आपको 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए आपको आउटसोर्सिंग के तौर पे लिया जाता है और 3 महीने के बाद आपको आपका भविष्य अंधेरे में होगा, तो आप उस जॉब को स्वीकार करेंगे? सर 4 साल के लिए 4 साल क्या होता है, जिसमें से 1.5 साल ट्रेनिंग में जाता है, 2.5 साल बचता है। आप देश के युवाओं को ट्रेन करेंगे और वो हमारे एक संसद बहुत अच्छी कि ट्रेन हुए लोग पूरी तरह से उनको प्रशिक्षण मिला है, वो जब बेरोजगार हो जाएंगे तो उनका कौन कब इस्तेमाल देश की, मैं मानता हूँ बाकी जो भी करो, आपने देश बेचा बहुत बेचा है, आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत। जंतर मंतर पर आम आदमी नहीं पहुंच पाए हैं, आज काफी किसने रोका है, किलाबंदी बनाकर रखी हुई है इन लोगों ने पूरी तरह से। और देश में मोदी, जब मैं कहता हूँ कि सत्ता का नशा है, ये नरेंद्र भाई का नौ और शाह जी का शाह, नौ और शाही सत्ता का नशा है, दिल्ली छावनी में तब्दीली हर जगह पे। आप इतना ही नहीं, उनकी बहुत पुरानी आदत है
कि हर जगह पे वो किलाबंदी करते हैं, 144 लगाते हैं, लोगों को उठाते हैं, घर से उठाते हैं। तो ये इनका काम है और ये बात तो राहुल जी का जन्मदिन है, आज क्या कहोगे? उनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और राहुल जी ने अपने जन्मदिन पर ये कहा जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, युवाओं की लड़ाई लड़ना है, आप युवाओं की लड़ाई में समर्थन। लेकिन आज तक जो राहुल गांधी ने कहा सारी बातें सच हो रही है सर। ये जब समझा दी पूरी देश में युवा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 8वीं जनवरी का जो ये डिबेट है, ये फेक है या ओरिजिनल है? देखिए, कौन किसके दबाव में क्या कह रहा है उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। अरे कौन किसके दबाव में क्या कह रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि किसी भी देश में अपने सुरक्षा के मामलों में इस प्रकार का खिलवाड़ और हमारे युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप भी भली भांति समझते हो, मैं भी भली भांति समझता हूँ कि इस प्रकार का और जो बोलने वाले जो लोग हैं, ये जो बात कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी योजना है, अगर कोई सीनियर पदाधिकारी भी बोलता है, कोई आर्मी का हो या कोई रिटायर्ड पदाधिकारी भी बोलता है, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप भी 4 साल की स्कीम में आ जाइए, आप भी अग्निवीर बन जाइए। जो राहुल गांधी जी ने आज तक बोला है वो सही हो रहा है सब पर। वीडियो इतनी वायरल हो रही है, लट्टू का ब्याह देंगे। उसका मतलब क्या है? आज के भाजपा के शासक ये कहना चाहते हैं कि अभी तक की हमारी जो सेना की सिस्टम थी और भारत जो सबसे ताकतवर सेना के रूप में है, अभी तक क्या हमारी सेना गलत कर रही थी? अभी तक क्या हमारी सेना तो पकोड़े बनाने में पकोड़े भी तो तलवार है, आत्मनिर्भर बनाने में। अरे इनका आत्मनिर्भर क्या होता है? ऑक्सीजन खुद व्यवस्था कर लो, अपने रोजगार की खुद व्यवस्था कर लो, अपनी सुरक्षा की खुद व्यवस्था कर लो। ये इनका तो आत्मनिर्भर है। राहुल साहब जो बात बोलते हैं सारी सच्चियों के चल जाते सर। ये बिल्कुल आप भी जानते हैं और देश भी जानने लगा है। और इसीलिए ट्विटर पे आप देखेंगे ना, तो मोदी जी की ट्वीट 8 करोड़ फॉलोवर है, फेक फॉलोवर्स के बाद उनसे ज्यादा 4 गुना ज्यादा राहुल जी की ट्वीट को लाइक होता है। और इसीलिए कभी कभी राहुल जी के ट्वीट को भी तो वो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है कि राहुल जी ने कोरोना के टाइम पे जो बोला था, राहुल जी ने रोजगार के बारे में बोला था, राहुल जी ने युवा जो बेरोजगार होंगे तो क्या होगा उसके बारे में, हर चीज सच्चाई हो रही है। मुझे लगता है दूरदर्शी लीडर है वो।